प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। मेरा नाम अनिल है और आज मैं अपने जीवन की एक गवाही आपको बताना चाहता हूँ जो कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे जीवन में की है। पिछले दिनों में 2016 में जब मैं बेंगलोर में था तो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। अचानक से मुझे मलेरिया हो गया था और उस कारण से मुझे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। हॉस्पिटल में एडमिट रहने के कारण मुझे 3-4 दिन एडमिट रहना पड़ा और मेरा ट्रीटमेंट हुआ। परंतु जिस बेड पर मैं था, जो मेरा बेड था, उस बेड का नंबर जो था वो जीवन था। जीवन, मैंने वो बेड नंबर पहले कभी भी कोई भी हॉस्पिटल में नहीं देखा। मुझे अजीब लगा उस पढ़ कर के जीवन बेड का नंबर है। फिर मैं उसे भूल गया। फिर मेरा ट्रीटमेंट वहाँ पर चलता रहा। कुछ दिनों के बाद मैं ठीक होकर अपने घर में गया वापस। फिर से मुझे मलेरिया हो गया और मैं बहुत ही कमज़ोर हो गया। उस समय में मेरे प्लेटलेट्स जो थे वो बहुत ही ज़्यादा कम हो गए थे उसका। तो फिर मुझे फिर से दोबारा और मुझे उसी बेड के ऊपर, जो जीवन नंबर का जो बेड था, उसी के ऊपर मुझे दोबारा से शिफ्ट किया गया। तब भी मैं नहीं समझा क्योंकि मैं बहुत कमज़ोर था। तो मेरा ट्रीटमेंट वहाँ पर हुआ और कुछ दिनों के बाद मैं ठीक होकर, मैं डिस्चार्ज होकर अपने घर गया। घर जाने के बाद फैमिली ने मुझे कहा कि तुम्हें घर जाना चाहिए, अपने गांव जाना चाहिए, तुम्हें रेस्ट करने की ज़रूरत है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं अपने गांव आ गया। जब मैं गांव आया तो फिर एक संडे में चर्च गया। चर्च में जाने के बाद वहाँ पर परमेश्वर ने मुझसे उसके दास के द्वारा बात की और उन्होंने कहा, परमेश्वर के दास ने आराधना के बाद उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति यहाँ पर है जो बैंगलोर से आया हुआ है, जो विक्ट्री इंटरनेशनल एजी वर्शिप सेंटर से, उस चर्च से वो आया हुआ है और वो व्यक्ति यहाँ पर है कि वो व्यक्ति पिछले दिनों में वो मरने वाला था क्योंकि वो बहुत बीमार था और उसकी हालत बहुत बुरी थी। वो कमज़ोर था और वो पिछले दिनों में मर ही जाने वाला था। अगर परमेश्वर उसके साथ ना रहते, अगर प्रभु यीशु मसीह उसके साथ ना रहते तो वो मर जाने वाला था। परंतु प्रभु यीशु मसीह उसके साथ थे, उस कारण वो जीवित है और वो आज हमारे बीच में कलीसिया में है कहकर उन्होंने कहा। जब मैंने उस बात को सुना, जब परमेश्वर के दास ने जो बात कही और उसको मैंने सुना, मैं दंग रह गया। मेरा शरीर पूरा कांप उठा। एक समय के लिए मैं उधर रुक गया और मैंने सोचा, अगर उस समय में उस हॉस्पिटल में अगर मैं मर जाता तो मेरी फैमिली का क्या होता, मेरे बच्चों का क्या होता। मैं बहुत उस समय में डर गया, मैं दंग हो गया। फिर मुझे वो याद आया, उस समय में हॉस्पिटल में जो बेड का नंबर था, उस समय में मुझे याद आया और मुझे पता चला कि परमेश्वर मुझे जीवित रखना चाहता है। इसलिए जब मैं पहली बार एडमिट हुआ तो भी मुझे जीवन नंबर का ही बेड मिला और दूसरी बार जब मैं एडमिट हुआ उसमें तो भी मुझे जीवन नंबर का बेड मिला। तभी मुझे समझ आया कि परमेश्वर ने मुझसे उस हॉस्पिटल में भी मुझसे बात की थी कि मैं तुझे जीवन दे रहा हूँ, तू जीवित रहेगा कहकर परमेश्वर ने मुझसे इशारा किया था, मुझसे बातें की थी। और उस बात को उस दिन मैंने चर्च में समझा कि परमेश्वर ने मेरे साथ रहकर मुझे जीवन दिया है, मुझे जीवित किया है। प्रियो, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ इस गवाही के द्वारा कि परमेश्वर अपने विश्वास करने वालों के साथ वो हमेशा रहते हैं। अपने आप को कभी भी अकेला मत समझिए, परमेश्वर से प्रार्थना करिए और परमेश्वर आपके साथ है। आपने इस वीडियो को देखा है, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और प्लीज़ इसे जितना हो सके आप शेयर करिए ताकि और भी लोग जान सकें कि परमेश्वर अपने लोगों के साथ रहता है और उन्हें जीवित रखता है, उन्हें सलामत रखता है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।